नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और विप्रो शेयर के बारे में, जहाँ पे देखिए बायबैक इवेंट हो रहा है एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आ चुका है, उसको चेक करेंगे। साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट बायबैक्स अभी है ना, कैसे उसमें अप्लाई करेंगे उसको भी चेक किया जाएगा। तो लास्ट में वो दिया गया, जिन्हें सिर्फ एप्लीकेशन चेक करना है आप लास्ट में चले जाइए, वीडियो के लास्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ विप्रो। तो देखिए विप्रो का प्राइस चल रहा है करंटली 202 रुपया, 202 रुपीज़ 89 पैसा करंटली भाव चल रहा है। और यहाँ पर देखिए बायबैक इवेंट होने वाला है। बायबैक का साइज कंपनी ने 15,000 करोड़ का फिक्स किया है। बायबैक का प्राइस 250 रुपये का, यानी अच्छे खासे प्रीमियम में है। अभी मान लीजिए 203 रुपये का भाव चल रहा है, यानी अच्छा खासा प्रीमियम में आपको ये शेयर को बेचने का मौका मिल रहा है। बायबैक यानी कंपनी खुद के शेयर को रिटेल इंस्टीट्यूशन सबसे बाई करी खरीद रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इस इतना भाव में आप बेच सकते हैं इसे। अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60 करोड़ शेयर्स हैं, इतना कंपनी बायबैक करने वाली है। एंड परसेंट ऑफ टोटल कवर्ड, तो 5.72% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। रिकॉर्ड डेट क्या है, तो 5 जून का। देखिए 5 जून इसका रिकॉर्ड डेट है। यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है, 5 जून तो रिकॉर्ड डेट है, लेकिन 4 जून तक यानी आज शाम तक, मार्केट क्लोज होने तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रखेंगे रिकॉर्ड डेट तक, तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अगर आप 5 जून को इस शेयर को खरीदेगा तब एलिजिबल नहीं है। 4 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक आपको रखना रहेगा, तभी आप एलिजिबल रहिएगा। सो आज है आखिरी दिन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है यहाँ पर, तो छोटे निवेशक देखिए इनके लिए 15% रिजर्वेशन है। यानी कि छोटे निवेशक उन्हें बोलेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स उनको बोलेंगे जिनका निवेश 2 लाख से कम का रहेगा, 2 लाख से कम का जिनका निवेश रहेगा उन्हें बोलेंगे स्मॉल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हें बोला जाएगा। अब इसको समझिए पहले इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर देखिए रिटेल कोटा 15% ऑफ टोटल बायबैक बताया जा रहा है कि ये रिजर्व रहेगा रिटेल के लिए। और अगर हम लोग निकालेंगे 60 करोड़ शेयर्स का, 60 करोड़ शेयर्स यानी कि साइज कितना, 15,000 करोड़ का साइज है। 60 करोड़ शेयर्स क्या का मतलब हो जाएगा, 15% रिजर्वेशन अगर रिटेल के लिए मान लेते हैं तो लगभग 9 करोड़ शेयर यहाँ पर रिटेल के लिए फिक्स कर दिया है। साइज 2,250 करोड़ का देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, रिटेल के लिए 9 करोड़ का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। मैसिव कार्व्ड आउट पूल इंश्योर्स रिटेल इन्वेस्टर्स कम्पीट ओनली अमंग्स देमसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए रिटेल निवेशक सिर्फ एक दूसरे से कम्पीट करेंगे और जो बड़े निवेशक हैं वो इस पूल में चले जाएंगे। और शील्डिंग देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग क्राउडेड आउट बाय इंस्टीट्यूशनल फंड्स और promoters who own roughly 72.6% ऑफ द कंपनी एंड इंटेंड टू पार्टिसिपेट। अब देखिए इसमें अगर चेक करेंगे तो 9 करोड़ शेयर्स में रिटेल सिर्फ रहेंगे और रिमेनिंग जो रहेगा लगभग 51 करोड़ शेयर्स में, उसमें बड़े निवेशक रहेंगे, प्रमोटर्स रहेंगे, सबको रहेंगे। तो ये यहाँ पर बेनिफिट है। अगर आप इसका रिटेल कोटा का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 2 लाख से कम का निवेश रखिएगा। अब उसको भी चलिए हम समझ लेते हैं क्या। तो रिटेल एलिजिबिलिटी कट ऑफ कितना है, 2 लाख का। अगर मान लीजिए अगर आप इसको बढ़ जाता 2 लाख से 1 रुपये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाइएगा। सो होल्डिंग कैन नॉट एक्सीड 2 लाख से अगर निवेश ज़्यादा रहेगा आपके होल्डिंग में तो आप चले जाइएगा जनरल कैटेगरी में। और ये कैसे निकालेंगे, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस, आज का नहीं 5 तारीख का जो क्लोजिंग प्राइस है, एंड 5 तारीख का क्लोजिंग प्राइस हो सकता है 210 भी हो सकता है, 205 भी हो सकता है, 195 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये कल का यानी कि रिकॉर्डेड का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा ना, उसको देख करके लिया जाएगा। विथ विप्रो ट्रेडिंग एट रफली 203 to 205 पर शेयर जस्ट बिफोर द रिकॉर्डेड, आज इस भाव में ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन होल्ड रिमेन रिटेल इन्वेस्टर्स इज अप्रोक्सीमेटली 975 से 985 शेयर्स यहाँ निकल कर आ रहा है। अगर इस भाव से निकालेंगे, मान लीजिए कल शाम को यानी कि 5 जुलाई का इसका 5 जून का इसका क्लोजिंग मान लीजिए 205 का रहेगा, तो 975 से 985 शेयर्स रहेगा, तब आप 2 लाख के अंदर में आ जाइएगा। लेकिन आपको सेफ्टी बफर एक बना के रखना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट मैक्सिमाइजिंग राइट अप टू द लाइन, यानी नेकलाइन तक मत उसको यूज करनी, 975 985 मत मान के चलिए, उससे थोड़ा कम ही आपको रखना चाहिए। इफ़ यू होल्ड एग्जैक्टली 980 शेयर्स एंड लास्ट मिनट प्राइस अगर मान लीजिए 5 जून को अचानक 2-3% शेयर भाग जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा का निवेश हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ा कम शेयर रखना चाहिए, 900 एग्जैक्टली 985 या 975 से उससे थोड़ा कम रखना चाहिए। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लास्ट मिनट प्राइस सर्च ऑन June 5 पुशेस द स्टॉक्स टू 206। योर टोटल वैल्यू जो रहता है कितना हो जाएगा, 2,01,880 का हो जाएगा। मान लीजिए अभी 203-4 में आप सोचे 2 लाख, तो 2 लाख से कम का है और उसी बीच में June 5 को 206 का प्राइस चल जाएगा, तो देखिए इतना बढ़ जाएगा। सो दिस इंस्टेंट
इंस्टेंटली डिसक्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम रिटेल कोटा एंड स्टन्स यू इनटू जनरल कैटेगरी वेयर एक्सेप्टेंस रेशियो इज ड्रास्टिकली लोअर कीपिंग योर होल्डिंग अराउंड 850 टू 900 शेयर्स प्रोवाइडेड अ सेफ बफर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 850 850 से 900 शेयर्स का यहाँ आपको रखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहेगा और मान लीजिए शेयर का प्राइस कल के दिन भाग जाए तो फिर आप डिफरेंट कैटेगरी में चले जाएगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने एक आपको ट्रिक बता दिया क्या करना है रिटेल के लिए। नेक्स्ट है पैन कार्ड। पैन कार्ड अभी क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़रोधा में हो गया, ग्रो में हो गया, उसी तरीके से अपस्टॉक्स में हो गया, सब में आपने मान लीजिए आपने अकाउंट खोल करके रखा है, सब में मान लीजिए सेम पैन कार्ड है, सब में सेम पैन कार्ड है। मान लीजिए इसमें आपका निवेश 1 लाख का है, इसमें आपने 50 लाख रखा है, 50,000 रखा है, और मान लीजिए इसमें आपने 75,000 रखा है। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना टोटल है। बिकॉज अगर सेम पैन कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सबको कोलेट किया जाएगा, सबको जोड़ दिया जाएगा, तो देखिए 2 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 लाख 2.25 लाख अराउंड में हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में चले जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी है। हाँ, इस पैन कार्ड से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो पैन कार्ड आप आपके पास मान लीजिए अकाउंट जो आपके पास है, एक अकाउंट मान लीजिए आपका है, आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा मान लीजिए आपकी वाइफ का है, तीसरे मान लीजिए आपके पिताजी का है। अब इस तरीके से मान लीजिए सबका डिफरेंट पैन कार्ड है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें भी 2 लाख, इसमें भी 2 लाख, इसमें भी 2 लाख। तो अब इस तरीके से आप अच्छा खासा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डिफरेंट पैन कार्ड होना जरूरी है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ये हो गया पैन कार्ड से रिलेटेड डाउट्स। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑफर लेटर कब तक आएगा। देखिए रिकॉर्ड डेट 5 जून का है, और ऐसा अक्सर देखा गया, गारंटीड नहीं है, देखा गया है कि 2 वर्किंग डे के अंतराल में आ जाता है आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। दिस मीन जून 8 और जून 9 तक ये ऑफर लेटर आपके अकाउंट में आपके मेल में या फिर आपको पता चल जाएगा, डिस्क्लोजर कंपनी का आ जाएगा। उसमें आपको पता चलेगा एंटाइटलमेंट रेशियो क्या रहेगा, साथ साथ आपको पता चलेगा विंडो ओपन कब होगा, कैसे अप्लाई ओपन विंडो कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएगा। अब देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी पहले नहीं बताती है, रिकॉर्ड डेट वाले दिन जब सब कोई शेयर खरीद लेते हैं, रिटेल नॉन इंस्टीट्यूशन सब कुछ जब खरीद लेंगे, उसके बाद फिर कंपनी उसके बेसिस में एंटाइटलमेंट रेशियो निकालती है कि कितना शेयर पे कितना एक्सेप्ट करने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगा, तो इस चीज़ का आप चेक कर लीजिएगा। अभी एंटाइटलमेंट रेशियो नहीं बताएगी, ये जून 8 और जून 9 तक आपको पता चलेगा। और ऑफर लेटर आपको मेल या फिर फिजिकल कॉपी दोनों मिल सकता है। क्योंकि ऑफर लेटर कब तक आएगा। नेक्स्ट है एंटाइटलमेंट रेशियो क्या एक्सपेक्ट किया है, मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट, गारंटीड नहीं है, क्या हो सकता है। तो आनंद राठी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, कंजर्वेटिव इनका मानना है कि 25 से 30%, यानी कि 100 में से 25 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है, या 30 शेयर्स एक्सेप्ट कर सकती है। मोतीलाल ओसवाल मॉडरेट टू बेसमेंट का मानना है कि 50 से 60%, यानी कि 100 में से 50 शेयर या फिर 60 शेयर। HDFC सिक्योरिटी सबसे ऑप्टिमिस्टिक है, एग्रेसिव है, इनका मानना है 100 में से 70 से 100 शेयर अगर आपने खरीदा तो 70 से 80 शेयर कंपनी यहाँ पर बायबैक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनका मानना है। ये देखिए एक्सपेक्टेशन है, गारंटीड नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले का भी रिकॉर्ड को चेक कीजिएगा, तो कंपनी एंटरटेनमेंट रेशियो अनाउंस कुछ और करती है, एक्सेप्टेंस कुछ और होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि फाइनली कितना एक्सेप्ट कंपनी कर रही है। बिकॉज देखिए एंटरटेनमेंट रेशियो अनाउंस होता है, लेकिन सबको बायबैक में अप्लाई नहीं करते, बहुत लोगों को ऊपर का प्राइस में खरीदा है, क्यों अप्लाई करेंगे, ये भी चीज़ आता है। तो देखिए पिछले 2023 का डेटा को चेक कीजिएगा, तो बायबैक का प्राइस 445 का था, 23.40 एंटरटेनमेंट रेशियो कंपनी ने अनाउंस की थी क्या कि 100 में से 23-24 शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन फाइनली कितना हुआ था 75 से 80 शेयर्स, यानी कि 75 से 80 शेयर्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसी तरीके से 2020 में 400 बायबैक का प्राइस था, 9.50 कंपनी ने अनाउंस किया, यानी कि 100 में से 10 शेयर एक्सेप्ट करने का बात हुई थी, लेकिन कितना एक्सेप्ट हुआ था 33 शेयर्स एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जितना कंपनी एंटरटेनमेंट रेशियो बताती है उससे काफ़ी ऊपर का एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन देखिए पहले वाला टैक्सेशन रहा नहीं, अब ये चेंज कर चुका है। अगर इसमें देखिए 2 तरह का टैक्सेशन है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि क्या कितने दिनों तक आपने शेयर को रखा है। अगर मान ली आपने 12 मंथ या फिर उससे कम समय के लिए देखिए यहाँ पर आपने शेयर होल्ड किया है, इफ़ यू हेल्ड शेयर्स फॉर 12 मंथ और लेस बिफोर टेंडरिंग देम, तो आपको 20% का आपकी देखिए लगेगा टैक्स, कितना गेन्स पे, प्रॉफिट पे आपको लगेगा। इसका कैलकुलेशन मैं अभी आके बताऊंगा आपको। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब है कि इफ़ यू हेल्ड शेयर्स फॉर मोर देन 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने विप्रो का शेयर को रखा है, तो देखिए इसमें आपको 12.5% टैक्स लगेगा। इसमें भी क्या ट्विस्ट है कि अभी क्या है कि जैसे हर एक स्लैब में 1,25,000 का एग्जम्पशन रहता है, अगर आपने पूरे एग्जम्पशन को यूज़ कर लिया है तब आपको लगेगा 12.5%, अगर एग्जम्पशन को यूज़ नहीं किया तो आपको जीरो टैक्स लगेगा, कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। तो एलटीसीजी वाले के लिए या फिर जिन्होंने बहुत लंबे समय से शेयर को होल्ड करके है उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म यानी कि जिन्होंने मान लीजिए 2-3 महीना पहले या 4 महीना पहले लिया, उनके लिए 20% का टैक्स लगेगा। कैलकुलेशन को समझेंगे तो मान लीजिए बायबैक प्रोसीड अगर चेक कीजिएगा 100 शेयर्स आपके पास है और आपने मान लीजिए
आपने मान लीजिए 205 रुपये में, 205 रुपीज़ में मान लीजिए शेयर खरीदा। कंपनी बायबैक कितना में करी? 250 रुपये। देखिए बायबैक कितने में कंपनी यहाँ पर अनाउंस किया, तो आपका क्या है, 25,000 आपको मिलने वाला है, ये आ जाएगा। आपको पैसा कितना लगा था? आपने 100 शेयर्स खरीदा था 205 के भाव में, आपको इतना पैसा लगा था। आपने इतना पैसा लगाया था, इतना में कंपनी ने खरीद लिया। प्रॉफिट कितना बीच में आ गया, माइनस कीजिए आप, देखिए तो 4,500 का प्रॉफिट आ रहा है। अब इसमें टैक्स कितना लगेगा? तो 20% लगेगा, 4,500 यानी कि 900 रुपये का टैक्स लगेगा। और आपका प्रॉफिट कितना आएगा? तो 3,600 आपका आएगा इंस्टेड ऑफ 4,500। ये आपको लिए इंपॉर्टेंट, ये आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा, ये आप चेक कर लीजिए, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबके लिए है अप्लाई। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मैंने खरीद लिया अपने आप सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता, आपको अप्लाई करना रहेगा। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जीरोधा या काइट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का देखिए इस जगह पर आपको ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड ऑर्डर होल्डिंग पोजीशन, तो यहाँ पर बिड में जाइए। बिड में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाना है। यहाँ पर जितने भी बायबैक है देखिए इस तरीके से सब यहाँ पर दिया हुआ है। अभी करंटली जैसे मान लीजिए जाइडस का या फिर धनु का आज से ओपन हो रहा है, देखिए डेट भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस जगह पर प्लेस बिड में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने का देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है क्वांटिटी फिल कीजिए और जितना शेयर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सब आप फिल कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जितना कंपनी एंटाइटलमेंट रेशियो बताया उतना ही नहीं फिल करना है, आप जितना शेयर है पूरा को अप्लाई कर लीजिए। जितना एक्सेप्टेंस होगा उसके अनुसार कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। ये भी चीज़ें आप प्लेस कर दिए अपना बिड को, बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो में देखिए समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी देखिए एग्जैक्टली पूरा आपको वहाँ पर बताया नहीं जाता। कंपनी बोलती है कि बस जाइडस को टाइप कीजिए और बायबैक टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए सिंपल है, बायबैक वर्ड को यहाँ पर जो सर्च बार दिया यहाँ पर आप टाइप कीजिए। यहाँ पर देखिए बताएगा लुकिंग फॉर बायबैक्स, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जब इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए इस तरीके का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे जाइडस है, धनुका है, साइबरटेक, जिसमें भी जो आप जो भी इच्छा है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके है, बस आपके होल्डिंग में शेयर रहना चाहिए। तो ये है अप्लाई, मैंने क्लिक किया और अभी चूंकि मेरे पास कोई भी शेयर इसका है नहीं तो फिर इसमें कुछ दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पूरा डिटेल में हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक। सो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक एंड कैसे अप्लाई करेंगे, टैक्सेशन क्या है, सब कुछ हम लोगों ने चेक किया। सो था कंप्लीट अपडेट। आई होप अप्लाई किया, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।